हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जीएम ब्रेवरीज के स्टॉक के बारे में। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर आपको कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें, उसके बाद ही यहाँ पे किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जीएम ब्रेवरीज, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो जीएम बेवरेज का जो मार्केट कैप है वो यहाँ पे 1403 करोड़ के आसपास है। छोटी सी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बट स्टॉक प्राइस इसका यहाँ पे 767 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने जो हाल में हाई बनाया था 815 के आसपास बनाया था, और इस साल का इसका जो लो था 549 रुपीज था। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो 9.5 के आसपास चल रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पे 450 रुपए के आसपास है। डिविडेंड ये 1% के आसपास प्रोवाइड करता है, करीबन 0.25%। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है यहाँ पे 23.5 है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 19.6 के आसपास है। अब अबाउट में अगर आप देखोगे तो जीएम बेवरेज लिमिटेड सेटअप इन 1981 मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में ये काम करता है। एल्कोहलिक बेवरेज ये बनाता है, तो वो चीजें में है यहाँ पे जितने भी टाइप के बेवरेज होते हैं उसमें ये काम करता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे चार्ट पे। चार्ट पे अगर हम इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगाते हैं लास्ट 10 ईयर का, तो अपने मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो से ये काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, और इसका मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.3 है, जबकि इसका जो अभी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है 9.5 चल रहा है। तो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो से भी नीचे ये कामकाज कर रहा है। बात करें शेयर प्राइस की, शेयर प्राइस भी अभी मत बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल पे नहीं गया है, बट अच्छा खासा यहाँ पे नीचे आया था। 500 600 के आसपास शायद आया था, 549 रुपए के। तो ये ऐसी अपॉर्चुनिटी देता रहता है स्टॉक, तो वो आपको देखना है। पीयर्स में अगर आप देखोगे तो पीयर्स में यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक इनके देखने को मिल जाएंगे। यूनाइटेड स्पिरिट हुआ, यूनाइटेड बेवरेज हुआ, रेडिको नहीं है, तो ये बेवरेज वाले ही दो ही स्टॉक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सेल्स है, इनकी सेल्स क्या हो रही है, अगर लास्ट 1 ईयर का हम सेल्स देखते हैं तो जो सेल्स है वो यहाँ पे हाईएस्ट एवर है। और लास्ट 12 क्वार्टर का भी सेल्स अगर देखें तो लास्ट 12 क्वार्टर में भी यहाँ पे सेल्स हाईएस्ट एवर है, देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सिमिलरली यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस क्वार्टर का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 25 करोड़ है। अब ये क्यों है, क्योंकि इनके जो एक्सपेंसेस हैं, इनके जो खर्चे हैं वो यहाँ पे बढ़ गए हैं। भले यहाँ पे सेल्स इंक्रीज हुई, बट खर्चे बढ़ने के कारण यहाँ पे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो यहाँ पे कम हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25 करोड़ आया है, लास्ट क्वार्टर में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25 करोड़ था, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में यहाँ पे 31 करोड़ के आसपास था। तो ऑपरेटिंग सिर्फ मार्जिन कम होने की वजह से या खर्चे बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कम आया है सेल्स बढ़ने के बाद भी। अदर इनकम की बात की जाए तो अदर इनकम भी यहाँ पे कुछ खास ज्यादा नहीं था पहले। अभी यहाँ पे अदर इनकम इस क्वार्टर में 71 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पे इस क्वार्टर में अच्छा खासा बढ़ गया 95 करोड़ के आसपास। और इन्होंने टैक्सेस भी इस क्वार्टर में कम पे किया, 8% के आसपास यहाँ पे इन्होंने टैक्सेस पे किया। तो जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे 87 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो यहाँ पे बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूसली जो चल रहा है था वही चल रहा है, और बिजनेस बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी धीरे धीरे कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। ईयर वाइज देख सकते हो, लास्ट ईयर यहाँ पे 100 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था। इस मतलब इस ईयर यहाँ पे इस फाइनेंशियल ईयर 152 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। सेल्स भी यहाँ पे बढ़ गई है, 594 करोड़ पहले सेल्स थी लास्ट ईयर, और अभी यहाँ पे 615 करोड़। उतना ज्यादा सेल्स बढ़ा नहीं है, बट यहाँ पे अदर इनकम के चक्कर में यहाँ पे जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है।
बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट इनकी क्या है, स्ट्रेंथन होती जा रही है। देख सकते हो बैलेंस शीट में जो रिजर्व है वो यहाँ पे 804 करोड़ के आसपास तक पहुंच गया है। बोरोइंग यहाँ पे इन्होंने जीरो करके रखा है। बोरोइंग नहीं लिए हैं तो इनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा, पे ही नहीं करना पड़ रहा है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने झोंका नहीं है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की, कितने बड़े प्लेयर यहाँ पे कितना माल लेके रखे हुए हैं। तो मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग जो है यहाँ पे प्रमोटर के पास ही है। 75% से ज्यादा जो होल्डिंग है प्रमोटर ही लिए हुए हैं। एफआईए की जो होल्डिंग है वो भी 1% से भी कम यहाँ पे देखने को मिलेगी। डीआईए की होल्डिंग है ही नहीं, पूरी की पूरी जो होल्डिंग है बाकी वो यहाँ पे किसके पास है, पब्लिक के पास है। तो ज्यादातर जो होल्डिंग है वो यहाँ पे प्रमोटर के पास है और बाकी जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। बड़े प्लेयर अभी यहाँ पे ऐसी स्टॉक में रुचि कम दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस का मोमेंटम है वो सिर्फ ऑपरेट करने के लिए होता है, क्योंकि कंपनी में जब तक ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, सेल्स में ग्रोथ नहीं दिखाई देगी, तब तक बड़े प्लेयर यहाँ पे आएंगे नहीं। अब जीएम वेब्रिज का यहाँ पे टेक्निकल चार्ट भी देख लेते हैं ट्रेडिंग व्यू में। ये डाल लेते हैं इसको, जीएम वेब्री। ये थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर 1 ईयर का चार्ट देखोगे तो 1 ईयर के चार्ट में सीधा सीधा आपको नजर आएगा कि यहाँ पे एक पोल और फ्लैग का फॉर्मेशन हुआ है। पोल और फ्लैग का जो फॉर्मेशन है ये अगर ब्रेकआउट होता है, ये अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से पोल को फिर से खड़ा कर दिया जाएगा। यानी करीबन यहाँ पे कितने का मार्जिन था, 670 से लेके कितना था, 830 तक। 670 से लेके 830 तक, यानी 260 रुपए का यहाँ पे मूवमेंट आएगा इस प्राइस से 760 के प्राइस से। तो यानी 980 रुपए तक का यहाँ पे टेक्निकल टारगेट हमको दिखाई पड़ रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पे एक है 940 पे। 940 अगर कटेगा तभी यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम इसी स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट अच्छे हैं नो डाउट, सेल्स अच्छी है, बट जो इनका जो नेट प्रॉफिट आया है उसमें ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ जो पोर्शन है वो यहाँ पे अदर इनकम से आया है। तो इस चीज को भी यहाँ पे आपको ध्यान देना है। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।